तो कैसे हैं फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्यून की भर्ती यानी कि चपरासी की भर्ती सिविल कोड के अंदर आने वाली थी और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कल आपको वीडियो में सब कुछ बताया था। एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स अभी जो है इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट जारी कर दिया गया है कि क्या कुछ आपको कागज़ चाहिए फॉर्म भरते समय, ताकि कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स आपको। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताने वाला हूँ, ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना आए और आप आराम से फॉर्म भर पाएँ। और यहाँ पे साथ में मैं आपको जो प्यून का काम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वर्क प्रोफाइल, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि क्या ऑफिस वर्क है या क्या वर्क है, वो भी बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई फर्जी नोटिस नहीं है, कोई फेक नोटिस नहीं है। और जैसा कि हमारे चैनल पे आपको पता है कि कुछ भी फर्जी नहीं बताया जाता है, तो एकदम बिल्कुल वैसा ही। और लाइक कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन समय पे देते रहें। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कन्वेयर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द इंडियन नेशनल 1673 पोस्ट के लिए प्यून और अर्दली पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि जैसे पहले 2 साल पहले जो फॉर्म भरा गया था उसका क्या हुआ। तो फ्रेंड्स वो फॉर्म को रद्द कर दिया गया था, उसके लिए रिगार्डिंग एक नोटिस भी आया था और मैंने वीडियो भी बनाया था। बहुत लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं, उसको रद्द कर दिया गया था और वो अच्छी बात है कि उसको रद्द कर दिया गया। रीज़न फ्रेंड्स आपको बता दें कि वो जो वैकेंसी थी उसमें आपका जो पेमेंट था वो फिक्स था, 16,500 रुपये ही आपको मिलने वाले थे। यहाँ पे जो पेमेंट लेवल है फ्रेंड्स, आपको लेवल 1 का पेमेंट है और इसमें आपको 18,000 से 56,900 रुपये तक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो दिखा गया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 18,000 तो रहेगी, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको HRA, DA और बाकी जो अलावेंस होगा कोर्ट की तरफ से वो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी बनेगी वो 27-28 हज़ार रुपये इन हैंड शुरुआती दौर में आपको मिलेगी। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। और इसमें एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप अपने रीजन का ही, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट के ही आसपास 3 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो और अच्छी चीज़ है, 28,000 रुपये में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही ज्वाइनिंग मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाए। तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। साथ में आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी से कोई मतलब नहीं होता है, उनका घर का खर्चा ऐसे ही चल जाता है। ठीक है, इसको एज अ पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा आप लोग, गलत मत समझिएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसका जो डेट है फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आवेदन करने का डेट है। वो हम लोग को पहले से भी पता था, आप लोग को बता भी दिया था हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया है 10th क्लास पास होनी चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए। कोई बीमारी वगैरह है पहले से बड़ी तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास फिट होना चाहिए। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा बाद में, मेडिकल और सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के समय मांगा जाएगा, तो बनवा लीजिएगा आप लोग। अभी नहीं, पहले एग्ज़ाम दीजिए। अभी क्या क्या बनवाना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स कि आप लोग को फॉर्म भरते समय एक डिक्लेरेशन, यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दिए गए विवरण सही हैं, या फिर इंग्लिश में, ये आपको सादे कागज़ पर लिख लेना है और लिख के इसको स्कैन करके अपलोड भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो एज का रखा गया है कि किस तारीख को आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं सोच रहा था कि 1 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन और 1 महीने का छूट यहाँ मिल गया है। 1 सितंबर 2022 को अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो जाती है और अधिक से अधिक 37 साल जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो सामान्य जाति के लिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो छूट है वो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कि सामान्य जाति के महिलाओं को 40 साल का है छूट, सामान्य जाति के पुरुष और महिला दोनों भी 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें फ्रेंड्स, पिछड़ी जाति के महिला और पुरुष दोनों 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ी जाति की महिला और पुरुष दोनों 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, जो उनकी जो महिलाएं हैं वो 42 साल तक आवेदन कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय होना चाहिए। बहुत लोगों के पास नहीं होगा,
तो वो चीज़ अभी आपके पास समय है तो वो बनवा लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सारा मेहनत जो आप इतने एक्साइटेड हो रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो बनवा लीजिएगा। अगर कुछ पुराना हो गया, ज़्यादा फट भी गया है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नया आवेदन कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक। उसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट यानी कि अपना क्लियरेंस वहाँ का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो आप देखिए, ये कल पता नहीं था, अभी मैं बता देता हूँ आपको कि 600 रुपये लगेंगे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को, और वहीं एससी एसटी और जो डिसेबल यानी दिव्यांगजन हैं उनको 300 रुपये लगेंगे, महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं के लिए कोई अलग से छूट नहीं रखा गया है। ठीक है। आगे फ्रेंड्स इसका सिलेबस का पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तो एक आपका प्राइमरी टेस्ट होगा। 100 नंबर का जो टेस्ट इससे पहले हुआ था उसके आधार पर मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी टेस्ट होगा जिसमें से 10 गुना आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। यानी कि बहुत सारा आवेदन आता है तो जो टेस्ट होगा उसके आधार पे 10 गुना यहाँ पे आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा और रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। और उसमें फ्रेंड्स नेचर उसका जो होगा वो होगा क्वालिफाइंग, यानी कि बस आपको क्वालिफाई करना रहेगा उस एग्ज़ाम को। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो 8 नंबर प्रोसीजर है। द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्राइमरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। देयर आफ्टर अ रिटन टेस्ट विल बी द कंडक्टेड बाय द फॉलोइंग इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट। यानी कि एक पहले टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जो भी फालतू कैंडिडेट हैं जो मतलब उतना क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं लेके आ पाते हैं, उन लोगों को छांटने के लिए लिया जाता है ये। और उसके बाद जो लोग पास होंगे तो कम से कम सीट के 10 गुना जो लोग हैं उसमें क्वालिफाई रहेंगे। और उसके बाद जो उनका सेकेंड एग्ज़ाम है वो होगा फ्रेंड्स 85 नंबर का। ठीक है। और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि रिटन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में नहीं बोला गया है। एमसीक्यू यानी कि जिसमें 4 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, वो पहला टेस्ट होगा जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जा रहा है, जिसमें से कैंडिडेट को छांटा जाएगा, छटनी की जाएगी, वो ही बस आपका मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा मेंस मान के चलिए, वो आपको यहाँ पर रिटन देना पड़ेगा। ठीक है। रिटन में भी आपको बताया गया है कि हिंदी में 35 मार्क्स का होगा, इंग्लिश में आपका 15 मार्क्स का होगा और मैथ्स में आपका 35 मार्क्स का होगा। ठीक है। और ये जो लोग यहाँ पे अधिक से अधिक इसमें स्कोर करेंगे उन्हीं का यहाँ पे चयन हो पाएगा, क्योंकि जो इसमें अधिक स्कोर करेंगे फिर वही यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, जो 15 नंबर का इंटरव्यू भी बताया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में 1 नंबर कम भी लाते हैं तो यही आपको आगे निकाल सकता है। लेकिन आप जस्ट क्वालिफाई होते हैं, जस्ट मान के चलिए 70 पे कट ऑफ है और 70 नंबर ही आपका टोटल जोड़ के आ रहा है, तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका उम्र सेम होता है और आपके बराबर नंबर लेके आए होते हैं, तो उनको पहला प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है। तो आगे फ्रेंड्स बता दें कि यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा 15 नंबर पे, तो वो भी बताया गया है कि यहाँ पे आपका जनरल अपीयरेंस की, आपका वहाँ पे जाना, बात करने का तरीका, बैठना उठना, वो सारी चीज़ें 2.5 मार्क्स की है। क्वालिफिकेशन पे आपको 2.5 मार्क्स है। उसके बाद एक्सपीरियंस काम करने पे 2.5 नंबर है आपका, और आपको नॉलेज कितना है आपके काम का वो 2.5 नंबर का है। ठीक है। और अभी जब ये हम लोग जान ही रहे हैं तो वर्क प्रोफाइल में आपको बता दूं कि जो वहाँ पे आपको पियून का जो वर्क है वो क्या होता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पे या फिर कहीं पे ग्रुप डी की वैकेंसी में जो चपरासी की भर्ती होती है तो सरकारी ऑफिस के अंदर झाड़ू पोछा लगाने का काम होता होगा। तो फ्रेंड्स आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। जो भी झाड़ू पोछा का काम है आपने देखा होगा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी कि थर्ड पार्टी कंपनियों को वो दे दिया जाता है, भले ही वो काम अपना ढंग से कर रही हो ना कर रही हो। जैसा कि आपने अभी बिहार में तेजस्वी यादव जो हॉस्पिटल में गए थे तो आपने देखा था कि सफाई का हाल क्या था, और वहाँ पे जो सफाई कर्मी थे वो आउटसोर्सिंग वाले थे। ठीक है। तो ये एक परमानेंट वैकेंसी है। तो यहाँ पे काम इनका क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। जो सामान्यतः मुख्यतः काम होता है चपरासी का कोर्ट के अंदर, वो होता है जो फाइल्स होते हैं, फाइल्स में बहुत सारे एविडेंस होते हैं और सबका बहुत मतलब लंबा चौड़ा उसको रखने का जगह होता है। ठीक है। तो उसको सही जगह पे रखना, अगर कोई आपसे जज मांग रहा है या फिर आपसे जो भी बड़े पदाधिकारी वहाँ पे मांग रहे हैं उनको एकदम सही से पहुँचाना,
या फिर कभी कभी समटाइम्स कुछ भी आपको बोल सकते हैं वो लोग, जो भी आपके बड़े अधिकारी हैं, तो आपको एकदम ज़्यादा कुछ बिना सोचे आराम से कर देना है, वो ही काम होता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि रोज़ यहाँ पे आप झाड़ू मारना है, आपको पोंछा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स पानी वानी मांग सकते हैं कोई भी अधिकारी, तो वो तो करना पड़ेगा आपको। और बाकी यहाँ पे देखिए, जिनको कुकिंग का नॉलेज होगा, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लम्बर या गार्डनर का नॉलेज होगा, उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट होगा, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर या बार्बर का, उनको तो ऐसे ही 10 नंबर का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन बाय द वे जो आम कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि उनको भी फ़ायदा थोड़ा मिले, तो आप लोग कुकिंग का सर्टिफिकेट कहीं से ले लीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि वहाँ पर जो भी चपरासी हैं वो बस हेल्पर के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि जज साहब ने कुछ मंगाया हो, या फिर कोई फाइल को कहीं ले जाना हो, किसी को पहुंचाना हो, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई सामान मंगवानी हो बाहर से, जैसे कि ऑफिस का ही कोई काम है, कोई स्टेशनरी का सामान है, वो चीज़ लेके आने को बोल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करना पड़ सकता है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात मैं इसमें बोलूँगा कि डिपेंड करता है कि आपके जो अधिकारी हैं वो कैसे हैं। हर एक कोर्ट के अंदर अलग अलग काम हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके अधिकारी के ऊपर कि वो आपसे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। सामान्यतः कोई बुरा बिहेव आपसे नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप अपना ईगो दिखाएंगे फ्रेंड्स कभी भी, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप प्यार से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखे गए हैं, मैंने देखा है, जिनको सज़ा के तौर पर कुछ भी सुना दिया जाता है, नाइट ड्यूटी भी लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा फ्रेंड्स। जो चीज़ बोला जाएगा वो आप लोग को करना पड़ेगा, और कुछ भी ख़राब नहीं बोला जाता है, सामान को ही इधर उधर लेके आना जाना करना पड़ता है, बस इतना ही चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो एक शानदार हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा हमारा, जिस पे आप सीधा कॉल करके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, पूर्ण एकदम 100% सही। जो लोग खुद से भरने में सक्षम है वो लोग खुद से आवेदन कर लीजिएगा, उनके लिए नहीं है। जो लोग को दिक्कत है, कुछ जानकारी चाहिए, वो उन लोगों के लिए 20 तारीख को एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो इस वैकेंसी को लेकर के। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।